प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। ये विषय है परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का काइंडनेस ऑफ द लॉर्ड। और ये काइंडनेस एक रिश्ते के द्वारा आप पर और मुझ पर रिलीज की गई है। ये रिश्ता है परमेश्वर के साथ दोस्ती का। इब्राहिम और यहोवा की दोस्ती के बारे में हम सब जानते हैं, चाहे वो नया करार हो चाहे वो पुराना करार हो, हम जानते हैं। लेकिन आज जिस दोस्ती के बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे वचन से सिखाया, ये दोस्ती है किंग डेविड की, दाऊद राजा की, जोनाथन के साथ। लेकिन जब ये दोस्ती होती है, जब जोनाथन की किंग डेविड के साथ दोस्ती होती है, तब डेविड एक गरीब चरवाहा होता है। पर गोलायत को मारने के बाद किंग डेविड इम्प्रेस कर देता है जोनाथन को। जोनाथन उसकी हिम्मत से इम्प्रेस होता है और वो उसे अपना फ्रेंड सिर्फ नाम के लिए नहीं बोलता, और ना ही किंग डेविड उसके पीछे पीछे उसे मस्का मारने के लिए, उससे दोस्ती या उसका अटेंशन पाने के लिए नहीं घूमा। यह आज के ज़माने की दोस्ती नहीं है, ये अनुग्रहित दोस्ती है। ये दोस्ती आज भी पॉसिबल है। माय डियर फ्रेंड्स, किंग डेविड और जोनाथन की दोस्ती बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर है और इनकी दोस्ती हमें बहुत कुछ सिखाती है। जोनाथन उस समय राजा का बेटा था। एक राजा के बेटे के साथ दोस्ती करना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन इनकी दोस्ती हुई परमेश्वर के कार्य के द्वारा। पर इनकी दोस्ती जोनाथन के मौत के बाद नहीं खत्म हुई। माय डियर फ्रेंड्स, किंग साउल और जोनाथन एक युद्ध में मारे जाते हैं। उस बैटल में मारे जाने के बाद किंग डेविड अथॉरिटी के साथ युद्ध लड़ता है और वो बहुत लड़ाइयों को जीतता है। मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लंबी कहानी को शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि जब किंग डेविड राजा बनता है, जब किंग डेविड अथॉरिटी के साथ अपने पोजीशन को संभालता है, तो एक दिन ऐसा होता है कि उसे जोनाथन की याद आती है और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमें दिए हैं, ये वचन है 2 सामुएल चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर में सिर्फ 13 वचन है और इन 13 वचनों में दोस्ती का अनुग्रह पता चलता है। जोनाथन की मौत के बाद जोनाथन के पुत्र का क्या होता है, मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। जब साउल की और जोनाथन की युद्ध में मौत हो जाती है, उसके बाद जो दुश्मन होते हैं वो पूरी साउल की फैमिली को, राजा साउल की फैमिली को मारने के लिए अलग अलग प्लान बनाते हैं। उसी समय जोनाथन का एक बेटा होता है जो उस समय 5 साल का होता है, और जब जोनाथन की केयर लेने वाली जो मेड होती है, वहाँ पर जब उसे पता चलता है, वो बच्चे को, जोनाथन के बच्चे को लेकर भागती है। और जब वो भागती है तब भागते भागते वो उसके हाथ से बच्चा गिर जाता है, जोनाथन का बेटा गिर जाता है। और जोनाथन का बेटा गिरने के कारण, चोट लगने के कारण जीवन के लिए अपाहिज हो जाता है। ही बिकेम क्रिपल्ड फॉर हिज होल लाइफ, और उसका जीवन अंधकार में कहीं छुप जाता है। उसके बारे में सब भूल जाते हैं। पर एक दिन अचानक से जब हम लोग अध्याय 9 2 सामुएल उसका 9 अध्याय पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा गया है, वन डे डेविड आस्क्ड, एक दिन अचानक से डेविड पूछता है, राजा पूछता है कि क्या कोई किंग साउल की, मेरे दोस्त की फैमिली से, जोनाथन की फैमिली से क्या कोई जिंदा है जिस पर मैं परमेश्वर की कृपा बरसा सकूं? क्योंकि अब ये चरवाहा राजा बन चुका था, डेविड अथॉरिटी के साथ अपने पोजीशन पर आ चुका था। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूछताछ करता है, और जब ये पूछताछ करता है तो इसे किंग साउल के सर्वेंट के द्वारा पता चलता है कि हाँ, जोनाथन का बेटा जिंदा है।
और जब इसे ये बात पता चलती है, वचन नंबर 5 कहता है कि उसने तुरंत ऑर्डर रिलीज किया, जाओ उसे बुला कर लेकर आओ। वो हाथ पर हाथ धरा बैठा नहीं रहा। उसे जब ये पता चला हाँ मेरे दोस्त का बेटा जिंदा है, उसने अपनी दोस्ती निभाई, क्योंकि जॉनथन जब जिंदा था वो डेविड को बचाता था। जॉनथन जब जिंदा था उसने किंग डेविड की बहुत मदद की। और जॉनथन के मरने के बाद दाऊद जो राजा था वो भूला नहीं कि जो भी डेविड के लिए जॉनथन ने किया, वो उस फ्रेंडशिप के एनॉइंटिंग को वो भूला नहीं। और जब अचानक से उसे एक दिन याद आती है जॉनथन की, तो वो पूछताछ जब करता है, उसकी इंक्वायरी में उसे कामयाबी मिलती है। वो ऑर्डर रिलीज करता है, जॉनथन के बेटे को बुलाया जाता है। जॉनथन का बेटा जब आता है तो वो डरा हुआ होता है, क्योंकि वचन नंबर 7 कहता है कि डेविड उससे कहता है डू नॉट बी अफ्रेड, तू डर मत। अब सोचने वाली बात है कि राजा ने ऐसा क्यों कहा, दाऊद ने अपने फ्रेंड के पुत्र से ये बात क्यों कही। अगर आप मुस्कुरा रहे हो, मैं आके आपको कहूँ हे डोंट क्राई, रोइए मत, आप कहोगे सिस्टर मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, आप मुझे क्यों कह रहे हो रो मत, मैं तो ना दुखी हूँ ना मैं रो रहा हूँ। यानी कि जो रोता है उसे ही हम कहते हैं कि रो मत, वैसे ही जो डरता है हम उसे कहते हैं डर मत। इसका मतलब राजा के ऑर्डर पे, दाऊद के ऑर्डर पर जॉनथन का पुत्र कहीं ना कहीं डर गया था। उसके डरने का कुछ भी कारण हो सकता है, उसका जीवन अच्छा नहीं था। जॉनथन के बेटे का जीवन बहुत ही चैलेंजेस से भरा हुआ था, वो बहुत मुश्किलों से जी रहा था। और किंग डेविड जब उससे कहता है डर मत, और वचन नंबर 7 में कहता है मैं तुझे तेरी पूरी संपत्ति, जो तेरे दादा की संपत्ति है, वो मैं तुझे वापस दूंगा और तू हर रोज मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। वचन नंबर 7 में 3 बातें हैं, डर मत, तुझे तेरी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी और तू मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। इस एक वचन में 3 ब्यूटीफुल एनॉइंटिंग को रिलीज किया जाता है। और उसके बाद वचन नंबर 8 में देखिएगा कि जॉनथन का पुत्र कहता है आई एम नो बेटर देन अ डेड डॉग सर, वाई शुड यू बी सो गुड टू मी। वो उससे कहता है मैं तो मरे हुए कुत्ते के समान हूँ, तुम क्यों मुझ पर अपनी इस एनॉइंटिंग को रिलीज कर रहे हो, तुम क्यों मुझ पर कृपा बरसा रहे हो। आप ये बात सोचिए कि कोई इंसान अगर अपने बारे में इतनी घटिया बात कह रहा है, उसका जीवन कितनी चैलेंजेस से, कितनी मुसीबतों से भरा होगा। चारों दिशाओं से उस क्रिपल्ड इंसान पे, उस अपाहिज इंसान पर न जाने कितनी प्रॉब्लम्स होगी। माय डियर फ्रेंड्स, जब किंग डेविड इस बात को सुनता है, किंग डेविड सुनकर भी अनसुना करता है। वो अपने स्पिरिचुअल कानों को बंद कर देता है। क्यों बंद करता है? क्योंकि उसको ये बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। वो जानना ही नहीं चाहता कि वो कितना सेल्फ पिटी में है। वो समझना ही नहीं चाहता था किंग डेविड। क्यों? क्योंकि किंग डेविड को पता था कि अब वो वैसे नहीं जिएगा। इसीलिए किंग डेविड उसकी इस सेल्फ पिटी, खुद पर दया खाने वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है। किंग डेविड उसके बाद जो किंग साउल का नौकर होता है उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे अब क्या करना है, उसे ऑर्डर्स दिया जाता है। अब किंग डेविड ऐसा इसीलिए करता क्योंकि अब एक चरवाहा राजा बन चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद इस क्रिपल्ड इंसान की, इस दुखी इंसान की, जिसका जीवन एक मरे हुए कुत्ते से भी बेकार जीवन था, उसका जीवन वो बदलने जा रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर
किंग डेविड ने जब पूछताछ की, जब उसे पता चला कि वो कहाँ रह रहा है, वो क्या कर रहा है, किंग डेविड बैठकर आंसू नहीं बहा रहा था। किंग डेविड उसकी उस दुखी बात को सुनकर वो भी ओ सो सैड नहीं कह रहा था। किंग डेविड ने ये भी नहीं कहा कि अगर तुझे कुछ चाहिए ना तो तू मुझे बोल, हाँ मैं तेरे फादर का फ्रेंड हूं। किंग डेविड ने सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं की। ये रियल क्राइस्ट का अनॉइंटिंग है कि जब हम लोग परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में चलते गए, हम सिर्फ बोलने वाले तोते नहीं बनते, हम करके दिखाने वाले स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स बनते हैं। और किंग डेविड ने यहां पर वही किया। वो दुखी था, वो अपने आप को मरे हुए कुत्ते से कंपेयर कर रहा था। मरे हुए कुत्ते में से बदबू भी आती है। मरे हुए कुत्ते का शरीर कई बारी हो सकता है कि फूला हुआ हो, उसका शरीर फट चुका हो। अगर आप में से कोई डिस्कवरी चैनल देखता हो तो आप लोगों को पता होगा कि जानवरों की मरने के बाद उनकी बॉडी के साथ क्या होता है। आप ये सोचिए कि जोनाथन के बेटे ने अपने आप को कितना रिजेक्टेड और कितना कम महसूस किया, क्योंकि वो तो राजा के जनरेशन से था, लेकिन उसके जीवन में कई साल उसने बहुत बुरे निकाले। बट जब राजा किसी के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं उसको ऑर्डर दे के बुलाता। हाँ तुझे कुछ चाहिए ना तो तू मुझे बोलना, हाँ ये चिपड़ी चुपड़ी बातें वो नहीं करता। वो ऑर्डर देता है, वो उसको अथॉरिटी देता है। उसके दादा की जो प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को भी रिलीज करता है। हालेलुया। और उसके बाद इस दुत्कारे हुए रिजेक्टेड जोनाथन के बेटे की जीवन बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि किंग डेविड सिर्फ उसे ब्लेसिंग्स देके ओके गुड बाय भी नहीं बोलता कि भाई ये लो तुमको जो चाहिए वो ले लो, और उसके बाद वो रिश्ता नहीं तोड़ता उससे। हर रोज वचन नंबर 13 में लिखा गया है, हर रोज जोनाथन का बेटा डेविड के साथ आके खाना खाता था। रेगुलर कंटिन्यूअस अपडेट। जब हम खाना खाने बैठते हैं ना तो हम अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, किंग डेविड ने बहुत सुंदर दोस्ती निभाई और परमेश्वर हमारे साथ इससे बढ़कर रिश्ता निभाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने क्रिश्चियन लाइफ को समझिए। माय डियर फ्रेंड्स, अपने रिश्ते को यहोवा के साथ समझिए। आप भी किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, जीसस ने जो किया उसके कारण हम परमेश्वर के साथ मेज पर बैठ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जोनाथन ने जो किया उसका ब्लेसिंग, उसकी अनॉइंटिंग उसके बेटे को राजा के द्वारा मिली। तो जो जीसस क्राइस्ट ने किया, वो जो अनॉइंटिंग क्रॉस से आपको और मुझे मिलती है, रेजरेक्शन पावर से जो आपको और मुझे जो अनॉइंटिंग मिलती है, क्या हम उस अनॉइंटिंग को समझ रहे हैं? हमारे यहोवा राजाओं के राजा है। हमारे परमेश्वर सिर्फ बोलने वाले परमेश्वर नहीं है। हमारे परमेश्वर हर वो चीज जो अंधकार में खो गई वो रिटर्न देना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डेविड ने जो किया उससे बढ़कर परमेश्वर आपके और मेरे लिए करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए। अगर एक डेविड, एक इस धरती का राजा अगर ये काम कर सकता है, हमारे परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या नहीं कर सकते। क्रिपल्ड इंसान, अपाहिज इंसान, मतलब उसकी जीवन की रुकावटें कितनी होगी। आप क्रिपल्ड इंसान के चैलेंजेस को भी नहीं समझ सकते। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा पूरा बॉडी हेड टू टो फिट एंड फाइन है, फिर भी कितने एक्सक्यूजेस हम देते हैं।
अपने कमरे में बैठकर परमेश्वर के साथ झगड़ा करना, गॉड यू डिडंट डिड दिस, गॉड आपने ये नहीं किया, परमेश्वर आपने ये नहीं किया, तू कब तक मेरी परीक्षा लेगा। कितने इल्जाम हम यहोवा पे लगाते हैं। लेकिन हम लोग ये एनॉइंटिंग को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने क्रॉस से आपके और मेरे लिए रिलीज की है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को पहचानिए। आपके लिए जीसस ने कुर्बानी दी है, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए। परमेश्वर का लहू, यहोवा के पुत्र का लहू आज भी पावरफुल है। जब आप परमेश्वर पर दोष लगाते हो तो आप परमेश्वर का अपमान करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, ये जानते हो आप, लेकिन प्यार करते हैं और आपको ब्लेस भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ब्लेसिंग ही रिसीव नहीं करोगे, आपके लिए ऑर्डर निकल चुका है, ब्लेसिंग रिलीज हो चुकी है, लेकिन अगर आप उस ऑर्डर को रिसीव नहीं करोगे, अगर आप राजा के पास नहीं आओगे, देखिए राजा चाहता तो जा सकता था, लेकिन राजा ने अपनी ब्लेसिंग्स को रिलीज की। किंग डेविड ने ऑर्डर रिलीज किया, किंग डेविड ने ब्लेसिंग्स को रिलीज किया, जो भी हेल्प चाहिए थी सब कुछ दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस कहानी से जो हमें समझनी है वो ये है कि अगर आप परमेश्वर के ऑर्डर पर नहीं चलोगे, आप परमेश्वर के पास नहीं आओगे, आप परमेश्वर को नहीं सुनोगे, तो आपको ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी। परमेश्वर आपके टूटे दिल को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जैसे किंग डेविड ने जोनाथन के बेटे की सेल्फ पिटी, खुद पर दया करने वाले डायलॉग को, स्टेटमेंट को इग्नोर किया, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी इन बातों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अगर उस समय, एक बार सोच के देखिए, अगर जोनाथन का बेटा किंग डेविड के ऑर्डर पर उसके महल में नहीं आता, उसकी उपस्थिति में नहीं आता, तो क्या उसे ये ब्लेसिंग्स मिलती। आपकी ब्लेसिंग्स इसीलिए रुकी है क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं आते। बस प्रार्थना करनी है तोते के जैसे, गॉड गिव मी दिस, गॉड गिव मी दैट, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम। अरे परमेश्वर को आपकी प्रॉब्लम पता है, लेकिन क्या आपको पता है परमेश्वर आपको क्या दे सकते हैं। एक लड़का जो क्रिपल्ड था, जोनाथन का बेटा, जो अंधकार में न जाने कितने चैलेंजेस का सामना कर रहा था, उसका जीवन एक झटके में चेंज हो गया क्योंकि वो राजा की उपस्थिति में आया। हालेलुया। आप भी आइए परमेश्वर की उपस्थिति में, आप भी आइए राजा की उपस्थिति में। देखिए गारंटी के साथ आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप बाइबल के वचन को पढ़कर प्रार्थना कीजिए। जो जोनाथन ने डेविड के लिए किया, उसका रिजल्ट जोनाथन के बेटे को मिलता है। जो जीसस ने आपके और मेरे लिए किया, उसका रिजल्ट आपके और मेरे जीवन में है। यीशु की कुर्बानी, यीशु का दर्द आपके और मेरे पाप के कारण हुआ। हम सब जानते हैं इन बातों को। माय डियर फ्रेंड्स, ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो आपके सेल्फ पिटी को इग्नोर करते हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, परमेश्वर के साथ बात करते हो, तो परमेश्वर डायरेक्ट ब्लेसिंग रिलीज करने की बात करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन जो अंधकार में कहीं खो गया था, मैं क्रिश्चियनिटी में आने से पहले, यहोवा को, जीसस को अपना मानने से पहले, मैं भी अंधकार में जी रही थी। मेरे नेबर में क्रिश्चियन फैमिलीज रहती थी, उन्होंने मुझे जीसस के बारे में बताया, टेस्टिमनीज शेयर की। मैं एक पंजाबी लड़की आज जीसस के नाम की घोषणा करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इनविटेशन भेजा और मैंने उस इनविटेशन को रिसीव किया।
आज आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिलीज कर रहे हैं। अगर मैं उस वक्त यहोवा के पुत्र को अपना परमेश्वर नहीं मानती, अपने पापों की माफी नहीं मांगती, मैं आज यहां नहीं होती, मैं भी अंधकार में गुम हो जाती, मेरा भी जीवन न जाने कैसे खत्म हो जाता। बट हम में और जानवर में फर्क है, क्योंकि जोनाथन का बेटा अपने आप को एक मरे हुए जानवर के समान अपनी बराबरी जब वो करता है, तो वो अंधकार के पावर को बता रहा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके एक स्टेटमेंट ने उसके जीवन का डिस्क्रिप्शन दे दिया। लेकिन परमेश्वर जब बुलाते हैं और जब हम उस इनविटेशन को रिसीव करते हैं, हमारी हैसियत बदल जाती है, हमारी औकात बदल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, नए करार में परमेश्वर का टेबल क्या है? होली कम्युनियन। कितने लोग प्रभु भोज को इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगी, प्रभु भोज के बारे में खुद बैठकर पढ़िए, समझिए। बाइबल प्रभु भोज के महत्व के बारे में बताते हैं। पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। अगर एक जोनाथन का बेटा जो एक अपाहिज था, वो अगर राजा के साथ हर रोज बैठकर खाना खा सकता था, तो आप और मैं प्रभु भोज क्यों नहीं ले सकते? अरे हम तो विश्वासी हैं, हम चुने हुए हैं। आपके और मेरे लिए लहू बहाया गया है, और वो लहू सूख कर ड्राई नहीं हुआ, वो लहू जिंदा लहू है। माय डियर फ्रेंड्स, जीसस आपके और मेरे बेस्ट फ्रेंड है। कई लोग कहते ओ मैं तो अकेली हूं, मेरा तो कोई नहीं है। हाय तौबा मचा रखी है खुद पर दया खा खा कर। बाइबल होते हुए आप अपने आप को अकेला कैसे कह सकते हैं? जीसस आपके साथ है, और ये अकेलेपन का जो गेम शैतान खेलता है, इस अकेलेपन में न जाने कितने लोग गलत काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अकेले आप नहीं हो, आपके पास यहोवा है, जीसस क्राइस्ट है, पवित्र आत्मा है, पूरे हेवन के स्वर्गदूत आपके साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को अकेला बोल रहे हो, यानी कि आप क्लियरली घोषणा कर रहे हो कि जीसस मेरे फ्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो यस लॉर्ड आई लव यू बिकॉज यू लव्ड मी, यस जीसस आई लव यू, तो आप परमेश्वर के दोस्ती को रिसीव करते हो। क्या आप आज कह सकते हो यस मेरे पास जीसस है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो ना मुझे कभी छोड़ेगा, जो ना मुझे कभी धोखा देगा, जो ना मुझे कभी अंधकार में भूल जाएगा। इस पैंडेमिक के समय कई लोगों को रिजेक्टेड फील होता है। इस पैंडेमिक के समय कई लोग डर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो भी नुकसान हुआ है, परमेश्वर उस नुकसान को दे रहे हैं वापस as a blessing. It's a time of restoration. It's a time of greater possession. It's a time of greater blessing. महान blessings को receive करने का ये समय है। इस समय को रो रो कर अंधकार में मत बिताइए, हाय तौबा मत कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को पहचानिए, आप जीसस के फ्रेंड हो। माय डियर फ्रेंड्स, You are called and chosen for royal friendship. आप राजा के दोस्त के लिए, उसकी दोस्ती के लिए आप चुने गए हो। आज ये मैसेज एक इनविटेशन है आप सबके लिए। रोना बंद कीजिए। मेरे साथ इसने वैसा किया, मेरे साथ उसने वैसा किया। कब तक इसने उसने करते रहोगे? अरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एक राजा ने ऐसी एनॉइंटिंग को रिलीज किया कि अंधकार में पड़े हुए एक इंसान का जीवन बदल गया। किंग डेविड ने ऐसा काम सबके लिए नहीं किया।
ये काम सिर्फ उसने जॉनथन के बेटे के लिए किया, अपनी दोस्ती के कारण किया। तो क्या आप और मैं इस दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? रिसीव दिस फ्रेंडशिप। अरे आप अपने बारे में ऐसा सोचते भी हो तो परमेश्वर के पास क्यों नहीं आते हो? परमेश्वर बुला रहे हैं। दिस इज एन इन्विटेशन कॉल, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक अंधकार के चैलेंजेस से हमेशा के लिए छुटकारा दे रहे हैं। रिसीव कीजिए परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। जो भी बुरा हुआ, मैं कह रही हूं, उसे भूल जाइए। आज से, इस पल से घोषणा कीजिए कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये ऐसे फ्रेंड है जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप दुखी हो तो वो आपको देंगे, क्योंकि ये मतलबी फ्रेंडशिप नहीं है, ये लेन देन की फ्रेंडशिप नहीं है। ये फ्रेंडशिप में सिर्फ जीसस दे रहे हैं। आपका भी काम है लेने का। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, हमारे परमेश्वर इतना दे रहे हैं। आपको आपके घर से पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर नई चीजें भेज रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप राइट चॉइस नहीं करोगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। परमेश्वर के इस इनविटेशन को रिसीव करना है या रिजेक्ट करना है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी से ही आप आपके जीवन को सुंदर बना सकते हो। आप आपकी मर्जी से ही अपने जीवन को अंधकार में पुश कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को क्लोज करने से पहले आप लोगों को एनकरेज करना चाहूंगी, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर मत ले जाइए और परमेश्वर को कोसना बंद कीजिए। परमेश्वर के साथ लड़कर, परमेश्वर को कोसकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने जो करना था वो जीसस के द्वारा कर दिया। अगर आप नहीं आ रहे हो, यह आपकी गलती है। सो रिसीव दिस फ्रेंडशिप इन जीसस नेम। इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। प्रभु भोज के बारे में खुद पढ़िए, खुद समझिए कि प्रभु भोज का महत्व क्या है। राजा के टेबल पर आपको बुलाया गया है। एन इन्विटेशन हैज बीन सेंट आउट टू यू। इस नेवता को रिसीव कीजिए, परमेश्वर के प्यार में आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अंधकार में मरने के लिए नहीं जन्मे, आप रोशनी में अनंतकाल जीवन जीने के लिए चुने गए हो। ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। प्रेज द लॉर्ड।